तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे हम लोग ये देखेंगे कि व्हाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है कीटोन से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको जानने के लिए गाइस हमें दो फैक्टर को समझना पड़ेगा और वो दो फैक्टर हैं जिसमें हम फर्स्ट फैक्टर को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, और दूसरा फैक्टर यहां पे है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की गाइस, तो आपका जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं क्राउडिंग, उसे हम लोग कहते हैं भीड़भाड़। तो जितनी ज्यादा भीड़भाड़ होगी, जितनी ज्यादा भीड़भाड़ होगी उतना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने कहा जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा भीड़भाड़, जितना ज्यादा क्राउडिंग, उतना कम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है कीटोनिक ग्रुप, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH3, इसे हम लोग कहते हैं एसीटोन। एंड वी हैव एल्डिहाइड ग्रुप लाइक वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव H, वी हैव एल्डिहाइड। सो गाइस अगर हम एसीटोन को देखते हैं जो एक कीटोनिक ग्रुप है और यहां पे हमारे पास है एसिड एल्डिहाइड। सो अगर मैं एसीटोन को देखता हूं तो आप देखेंगे कि एसीटोन में यहां पे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। यहां पे क्या है, दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और यहां पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी गाइस, कम हो जाएगी, जिसके वजह से कीटोन की रिएक्टिविटी क्या होती है गाइस, कम होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वहीं पे आप अगर एल्डिहाइड को देखते हैं तो एल्डिहाइड में एल्काइल ग्रुप कम है, इट मींस यहां पे भीड़भाड़ कम है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से जो रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड की क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कीटोन। तो ये था फर्स्ट फैक्टर। चलिए मूव करते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है गाइस इनका। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या क्या होते हैं गाइस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं आपके मिथाइल, आपके इथाइल, आपका प्रोपाइल, मिथॉक्सी, इथॉक्सी। सो गाइस अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, जिनका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जैसे इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, तो गाइस यहां पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज्यादा जुड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज्यादा जुड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज्यादा जुड़े होंगे उतना कम हमारी रिएक्टिविटी हो जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कोई कीटोनिक ग्रुप, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH3, हमारे पास है एसीटोन। वहीं पे मैं एक एल्डिहाइड ले लेता हूं, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव H। सो गाइस अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो हमें पता है कि यहां पे कीटोनिक ग्रुप में प्लस आई ग्रुप ज्यादा जुड़े हैं, दो प्लस आई ग्रुप जुड़े हैं, तो यहां पे प्लस आई ग्रुप क्या है, ज्यादा। इट मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज्यादा जुड़े होंगे उतना रिएक्टिविटी कम हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की। वहीं पे अगर हम एल्डिहाइड को देखते हैं तो एल्डिहाइड में आप देखेंगे कि प्लस आई ग्रुप कम है। प्लस आई ग्रुप कम होने का मतलब यहां पे ये है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहां पे क्या है, कम जुड़े हैं, और जितना कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी न्यूक्लियोफाइल की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो गाइस यहां पे भी क्या होगा, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी देन कीटोन से। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहां पे दो फैक्टर हैं जो काम करते हैं। फर्स्ट है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा तो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम हो जाएगी। दूसरा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं, जिनका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना कम रिएक्टिविटी हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे हमने एल्डिहाइड में देखा, एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है,
और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कम है, जिसके वजह से एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू कीटोन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और एक और एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। सो गाइस यहां पे मेरे पास है दो एग्जांपल। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल को अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका कीटोनिक ग्रुप, ये रहा आपका एल्डिहाइड ग्रुप। अगर आप कीटोनिक ग्रुप को देखते हैं तो कीटोनिक ग्रुप में दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा है। यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है गाइस, ज्यादा, जिसकी वजह से यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या हो गया, ज्यादा, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया तो यहां पे रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो गया, कम। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इट मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, कम है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर कम है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो रिएक्टिविटी यहां पे न्यूक्लियोफाइल की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा। इट मींस एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी यहां पे ज्यादा होगी देन कीटोन। अगर हम सेकंड एग्जांपल में चलते हैं गाइस तो हमारे पास यहां पे दोनों कीटोनिक ग्रुप है। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे गाइस, जैसे अगर मैं इस वाले ग्रुप को देखता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे दो एल्काइल ग्रुप है, इट मींस यहां पे कितने एल्काइल ग्रुप है, दो, और यहां पे भी देखिए इस कार्बन के अराउंड में एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, इट मींस यहां पे दो एल्काइल ग्रुप यहां पे भी है और दो एल्काइल ग्रुप यहां पे भी जुड़े हैं। अब अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दोनों का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसका और इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, मैंने एक चीज बोला, मैंने कहा अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो यहां पे भी दो एल्काइल ग्रुप है और यहां पे भी दो एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप अगर सेम है इट मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं वो दोनों में क्या है, सेम है। सो गाइस अगर आपके पास ऐसा कंडीशन आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एल्काइल ग्रुप दोनों में सेम हो जाए तो यहां पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे अगर आप इसमें देखते हैं तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने का मतलब यहां पे ये है कि इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगी। वहीं पे अगर आप इसको देखते हैं तो देखिए यहां पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, इट मींस यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहां पे कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होगा देन ये वाले कीटोन से। एक और बार रिव्यू कर लेते हैं। मैंने कहा अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें एल्काइल ग्रुप दोनों में सेम है, एल्काइल ग्रुप का सेम होना मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों साइड क्या है, सेम है। तो अगर हम डिसाइडिंग फैक्टर की बात करते हैं कि जो डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे इस वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा, इस वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। सो गाइस ये था रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।